तो मित्रों अब बारी है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले इसकी विशेषता है कि इसको लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह, ये देखने में लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसलिए यह लाल रंग का दिखाई देता है। उसके बाद में जो दूसरी इसकी विशेषता है, इम्पोर्टेंट विशेषता है, वो विशेषता ये है कि जीवन की संभावना वाला दूसरा ग्रह। पहला ग्रह कौन सा है मित्रों? पहला ग्रह बिल्कुल सही, जहाँ अपने निवास करते हैं, हमारा पृथ्वी ग्रह, ठीक है, यहाँ पे जीवन संभव है। दूसरा ग्रह जिसमें संभावना है, जीवन अभी तक वहाँ पे संभव हुआ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज की है कि वहाँ की कंडीशन के अनुसार देखा जाए कि मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। इसकी नेक्स्ट विशेषता कि फोबोस और डिमोस इसके दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो दो ग्रह कौन कौन से हैं? पहला तो है फोबोस और दूसरा है डिमोस उपग्रह। नेक्स्ट विशेषता मंगल ग्रह की क्या है कि यहाँ पर एक पर्वत चोटी है। यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, पर्वत की चोटी है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हमारे जो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। लेकिन अपनी विशेषता तो पढ़नी है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है निक्स ओलंपिया। इसके साथ मैं थोड़ा सा माउंट एवरेस्ट को क्यों बोल रहा हूँ कि पृथ्वी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट है, लेकिन निक्स ओलंपिया की विशेषता क्या है कि यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी है, कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी मंगल ग्रह की है, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। ठीक है, तो मित्रों नेक्स्ट जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यह 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, दूसरा इसकी विशेषता क्या है? इसको शीत ग्रह भी कहा जाता है। शीत ग्रह यानी कि 8 ग्रहों में यदि सबसे ठंडा ग्रह है तो वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। परिभ्रमण अवधि सबसे कम है। परिभ्रमण अवधि सबसे कम। देखिए परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? देखिए एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। मित्रों इसमें क्या फ़र्क होता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। परिक्रमण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है या पृथ्वी समेत 8 ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, उसको कहते हैं परिक्रमण। एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब होता है कि किसी के चारों ओर चक्कर न लगा करके अपने अक्ष पर ही घूर्णन करना, घूमना, उसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। ठीक है मित्रों, परिक्रमण का मतलब होता है कि किसी की परिक्रमा करना। परिभ्रमण का मतलब होता है कि अपने ही अक्ष पर घूमना। इसलिए बृहस्पति ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि परिभ्रमण अवधि सबसे कम है, यानी कि अपने स्थान पर जहाँ पे एक पॉइंट है दूसरे पॉइंट पर आने के लिए सबसे कम समय किस ग्रह को लगता है? बृहस्पति ग्रह को लगता है। नेक्स्ट इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। 8 ग्रह हैं मित्रों, 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा जो ग्रह हैं वो किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं।
शनि ग्रह, इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी जो पहली विशेषता है कि इसका औसत घनत्व सबसे कम है। औसत घनत्व सबसे कम है। इसका औसत घनत्व है मित्रों 0.7। ठीक है, इसका औसत घनत्व कितना है? 0.7। अब जैसे पृथ्वी की तुलना की जाए, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। ठीक है, 5.5। ठीक है, GCm³। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 GCm³ और शनि ग्रह का औसत घनत्व क्या है? 0.7 GCm³। यानी कि 8 ग्रहों में सबसे कम जो औसत घनत्व है वो किस ग्रह का है? शनि ग्रह। इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है, इसमें वलय उपस्थित हैं। क्या है? इसमें वलय उपस्थित हैं। वलय क्या होता है? देखिए, आपने शनि ग्रह का कहीं भी मानचित्र देखा होगा तो शनि ग्रह के चारों तरफ ऐसा आपने देखा होगा कि इस प्रकार के बादल से धूलकण से दिखाई देते हैं। यानी कि इसके चारों तरफ धूलकण से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अधिक मात्रा में हैं। तो दूरों से ऐसा लगता है कि इसके चारों तरफ क्या है? जिसे छल्ले हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये वलयाकार है। इसके वलय उपस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता है टाइटन। तो भाई टाइटन क्या है, बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात। टाइटन शनि ग्रह का एक क्या है? उपग्रह है। इसका उपग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है, ऐसा नहीं है। जो फेमस जो है, बहुत से ग्रह हैं, शनि ग्रह के बहुत से ग्रह हैं, लेकिन जो फेमस ग्रह है वो कौन सा है? वो टाइटन ग्रह है। नेक्स्ट विशेषता, ये एक ऐसा ग्रह है जिसको अंतिम ग्रह कहा जाता है कि जिसको आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि जो 8 ग्रहों में से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, उसके बाद में अंतिम ऐसा ग्रह है जिसको आंखों से देखा जा सकता है। दूसरी बात, इसका रंग कैसा है दिखने में? काले रंग का। किस रंग का है? काले रंग का। उसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रह है वो है अरुण ग्रह। अरुण के क्या विशेषताएं हैं? अब मित्रों वो पढ़ लेते हैं अपने। तो मित्रों अब हम पढ़ रहे हैं अरुण ग्रह के बारे में। अरुण ग्रह की क्या विशेषता है? ये हरे रंग का ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। हरे रंग का ग्रह क्यों है? क्योंकि इसमें CH4 की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए हरे रंग का ग्रह है। दूसरा, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह का मतलब ये इसका जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो 0 डिग्री है। 0 डिग्री झुकाव है इसका। सबसे बड़ी इसकी विशेषता कि इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका अपने अक्ष पर जो झुकाव है वो 0 डिग्री है। जैसे हमारे पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री झुकाव है, लेकिन इसका 0 डिग्री झुकाव है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? वलय युक्त। इसमें भी वलयाकार का यह ग्रह है। नेक्स्ट विशेषता इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि ध्रुवीय प्रदेशों में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप व प्रकाश मिलता है। वो कैसे? अपने इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमारी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो ताप है वो किस प्रकार से है? मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी की यह भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा। जैसे जैसे पृथ्वी से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, जैसे ये नॉर्थ, जैसे ये साउथ, तो वैसे वैसे वहाँ पे तापमान में कमी आती जाएगी। भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ जाएं या भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ जाएं तो इसका क्या है
क्षेत्रों में कमी आती जाएगी। लेकिन अरुण जो ग्रह है इसकी थोड़ी सी पृथ्वी से बिल्कुल विपरीत कंडीशन है। विपरीत कंडीशन की क्या है, मान लीजिए कि अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह की एक बीच की रेखा है 0 डिग्री अपने मान लेते हैं, जिसको विषुवत रेखा मान लेते हैं। जैसे जैसे हम अरुण ग्रह के नॉर्थ पोल या साउथ पोल में जाएंगे तापमान घटने के बजाय बढ़ने लग जाएगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि अरुण ग्रह के विषुवतीय प्रदेश में कम तापमान है, बल्कि ध्रुव में सबसे अधिक तापमान व प्रकाश पाया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसकी सबसे बड़ी अरुण ग्रह की क्या विशेषता है कि ध्रुवीय प्रदेशों में इसे सूर्य से सबसे अधिक ताप व प्रकाश मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम ग्रह है वो है वरुण ग्रह। तो मित्रों अब हम नेक्स्ट वरुण ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या विशेषता है। तो मित्रों 8वां और अंतिम ग्रह है वो है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि वो एकमात्र ऐसा ग्रह है, वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी प्रदक्षिणा कक्ष सूर्य के सामने रखता है। यानी कि दोनों ध्रुवों की प्रदक्षिणा जो कक्ष है वो अपने सूर्य के सामने रखता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी इसकी विशेषता है, इसका रंग क्या है? यह भी एक हरे रंग का ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है। और अंतिम इसकी विशेषता है कि सभी ग्रहों में यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है मित्रों, वरुण ग्रह की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी प्रदक्षिणा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है। दूसरी विशेषता हरे रंग का है। तीसरी विशेषता जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित वरुण ग्रह है। तो मित्रों रिपीट में अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि वह कौन कौन से 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। पहला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह एक और है 9 नंबर का, जो 9वें स्थान पर है उसका नाम है यम। यम ग्रह की क्या विशेषता है? यह एक ग्रह है या नहीं ग्रह है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या यम अपने आप में एक ग्रह है? पहले सूर्य के सौरमंडल में 9 ग्रहों की चर्चा की जाती थी, बुध से लेकर के यम तक, लेकिन हाल ही में यम ग्रह को ग्रह न मान करके इसको बोना ग्रह मान दिया गया है। ठीक है, इसलिए यह अब ग्रह नहीं है, यह अब ग्रह नहीं है, इसको ग्रह नहीं कहा जा सकता, इसको बोने ग्रह में रखा गया है। कौन सा ग्रह? बोना ग्रह। इसलिए यदि वर्तमान की पूछा जाए तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। वर्तमान में जो ग्रह हैं उनकी संख्या है कितनी? 9 या 8। कितनी है? 9 या 8, बिल्कुल सही। कितनी है? 8 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। धन्यवाद।